कुछ भी पा जाए, चाहे जितना भी पा जाए, पर मन भरता नहीं है। यह मन का स्वभाव है। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि मेरे पास एक बकरी है, मेरे बकरी का जो पेट भरेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ध्यान से सभी लोग सुनना, बहुत ध्यान से। लोगों ने सोचा यार बकरी का छोटा सा पेट होता है, बकरी कितना खाएगी, जितना भी खाएगी हम इसको खिलाकर इसका पेट भरेंगे, आधा राज्य तो मिल जाएगा। लोग बकरी को पकड़कर ले जाते अपने साथ राजा का आदेश मानकर, और दिन भर उस बकरी को खूब सारी घास खिलाते। वो बकरी सुबह से शाम तक खूब हरी हरी घास खा करके शाम को दरबार में व्यक्ति ये सोचकर प्रस्तुत करता, यार सुबह से शाम तक इसको इतनी सारी घास खिलाई है, अब तो इसका पेट कम से कम भर गया होगा, तो ये सोचकर उसे दरबार में प्रस्तुत करते। राजा भी कहते कि भाई आपने बकरी का यदि पेट भर दिया होगा तो इसका परीक्षा मुझे लेना पड़ेगा ना, और इसकी परीक्षा के लिए राजा थोड़ी सी घास लेकर बकरी के मुंह के पास करते, ये कहकर कि अगर इसका पेट भर गया होगा तो ये अब और नहीं खाएगी, और अगर इसके पेट में अभी भी भूख होगी तो ये और खाएगी। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको पता है बकरी को चाहे जितना ही खिला दो, लेकिन बकरी के सामने चारा पड़ने पर वो तुरंत खाने लग जाती, चाहे जितना ही खिला दो, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, वो अनवरत खाती ही रहेगी। राजा ने जैसे ही उस बकरी के सामने घास किया, सो बकरी घास खाने लग गई। राजा ने डांट लगा के भगा दिया, बोले चुप रहो, मेरी बकरी अभी भी भूखी है, तभी तो इसका पेट नहीं भरा है, तभी तो घास और खा रही है। एक बड़ा होशियार व्यक्ति था, उसने सोचा यार इस बकरी का पेट भरने का कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। उसने राजा की बकरी को साथ में लिया, हरी हरी घास के बीचों बीच ले जाकर बांध दिया, और हाथ में ले लिया इतना बड़ा एक डंडा, हाँ, और बकरी के बगल में ही खड़ा हो गया। बकरी का स्वभाव जैसे ही घास खाने के लिए मुंडी घास की ओर बढ़ाती, सो बगल में ही खड़ा था, जोर से उसके मुंह पे एक डंडा मारता, तड़ा। अरे भैया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने बकरी को घास का एक छोटा सा तिनका भी खाने नहीं दिया। जैसे ही वो खाने का प्रयास करती, सो जोर से डंडा ही पड़ता उसके मुंह पे। और शाम होते होते इस बकरी को भी मानो इस बात का एहसास हो गया कि घास नहीं खाओगे ना, नहीं खाना घास, घास खाती हूं डंडा मिलता है। हाँ, हरी घास को तुम्हारो गोली। अब तो कोई आंटी जी हरी साड़ी पहनकर बगल से निकल जाए तो बकरी मुंडी दूसरी ओर कर लेती, नहीं देखना वरना डंडा मिलेगा। हरे रंग से भी उसको भय लगता है, डर लगता है, डंडा नहीं खाना मेरे को। शाम को दरबार में प्रस्तुत कर दिया बकरी को, बोले महाराज चेक कर लो आपकी बकरी का पेट भरा है या नहीं भरा है। राजा ने घास लिया, बकरी के मुंडी के पास, मुंह के पास जैसे ही लगाया, घास देखा सो डंडा याद आया, मुंडी दूसरी ओर कर ली, ना नहीं खाना। राजा ने दूसरी ओर से लगाया, नहीं खाना। राजा तो खुश हो गया, यार तूने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, बकरी का पेट भर गया। वो आदमी आके बीच में खड़ा होके बोला, महाराज क्षमा करना, सच बता देता हूं, राज देना होगा देना, नहीं देना होगा नहीं देना। सच तो यह कि आपकी बकरी को मैंने एक घास का छोटा सा टुकड़ा भी खाने नहीं दिया, और इसका मुंह इतना सूज इसलिए गया क्योंकि डंडा खाया इसने। आपको लगता खा पी के बड़ी मोटी ताजी हो गई है, पर इसका मुंह सूजा है, पेट भरा नहीं है। सुनो ना मेरी माताओं, कि बकरी कोई और नहीं है, बकरी है हमारा मन, और घास कोई और नहीं है, संसार के विषय भोग ही है घास। हम हमारे मन रूपी बकरी को संसार के विषय भोग रूपी चाहे जितने ही घास खिला दें, लेकिन हमारी मन रूपी बकरी का पेट भरने वाला देखना। इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए मन को विषयों से वैराग्य होगा तो भगवान का भजन करूंगा, ये बात गलत है। ध्यान से सुनना मेरी माताओं। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लूंगा, है ना। किसी छोटे बच्चे से बोलो भजन करो तो छोटा बच्चा बोलता है महाराज अभी तो खेल कूद का टाइम है ना। किसी नौजवान से बोलो भजन कर लो तो वो नौजवान कहता है महाराज अभी तो व्हाट्सएप और फेसबुक का टाइम है।
भजन करने बैठ जाऊंगा, माला चलाऊंगा तो व्हाट्सएप कौन चलाएगा, है ना। जब हम छोटे थे तो अपने अंगूठे को देख करके लगा था कि हो सकता है भगवान ने अंगूठा चूसने के लिए दिया है, लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला नहीं ये तो मोबाइल चलाने के लिए दिया है। अंगूठा नहीं होता तो मोबाइल कैसे चलता। प्यार से बोलो जय सिया राम। नौजवान से बोलो भजन करो, सो बोलेगा महाराज अभी तो मौज मस्ती का टाइम है। किसी बूढ़े से बोलो भजन करो तो बोलेगा महाराज भजन तो कर लूंगा, लेकिन अभी बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर लूं फिर भजन करूंगा। चलो भाई शादी भी कर लो, बेटे की शादी कर ली और फिर उससे बोलो भजन कर लो, सो बोलेगा महाराज शादी तो कर दी लेकिन अभी पोता तो आया ही नहीं। चलो ठीक है भाई पोता भी आ जाए तो भजन कर लेना। पोता भी आ गया, महाराज पोता तो आ गया, वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सोचता हूं पोता मेरा अपने हाथ पांव पर खड़ा हो जाता फिर तो भजन ही भजन है। लेकिन जीवन के हर एक इच्छाओं की पूर्ति के लिए शायद हमने विचार नहीं किया कि हमारी एक इच्छा पूरी तो करने के लिए थोड़ा वक्त तो गया, लेकिन हमारे जीवन का वक्त तो खत्म होता जा रहा है? हमारी आयु सीमित है, हमारे जीवन का समय अल्प है। एक के बाद एक और लक्ष्य का निर्धारण करने में, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में हमारे जीवन का अमूल्य समय पीछे निकलता जा रहा है। और देखते देखते वही जो अपने बेटे के विवाह के लिए, फिर पोते के लिए, फिर पोते के हाथ पांव पर खड़ा होने के लिए, फिर पोते के विवाह के लिए जीवन का समय पीछे खर्चा कर दिया, वही जर्जर स्थिति में पहुंच गया। ऐसे जर्जर स्थिति में कि चारपाई पर गिर पड़ा, अब खुद से उठा नहीं जाता, एक गिलास पानी लिया नहीं जाता, चारपाई पर पड़ा पड़ा वो डोकरा, एक गिलास पानी की इच्छा होती है, प्यास लगती है तो अपने घर के लोगों की ओर आस भरी निगाह से निहारता है, लेकिन वाह रे दुनिया के लोग भी नजरें बचा करके बगल से निकल जाते हैं कि कहीं आंख मिल जाएगी तो पानी देना पड़ेगा। इसलिए घर के वही नौजवान बच्चे जिनके लिए उस बूढ़े ने पूरा जीवन लगा दिया, वही नाती पोते भी अब उस बूढ़े की ओर देखना नहीं चाहते हैं। तो चारपाई पर पड़े पड़े उस बूढ़े को भगवान की याद आती है, हे भगवान मैंने पूरा जीवन इनके लिए लगाया, लेकिन आज मुझे जब बुढ़ापे में एक गिलास पानी की जरूरत पड़ी तो कोई हमें एक गिलास पानी देना नहीं चाहता है। तो उस चारपाई पर पड़े पड़े बूढ़े को भगवान की याद आती है। मन करता है मैं भी थोड़ा भजन कर लेता तो अच्छा रहता, काश जब जवानी थी तभी भजन कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, चलो अब भजन कर लूं। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, उस बूढ़े को भजन करने का भाव मन में जागा कब? बोले तब जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बोलता है राम तो निकलता है लाम चीता लाम चीता लाम चीता लाम। बोलो, हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं ताजा, लेकिन जब अपने जीवन चढ़ाने की बारी आती है तो हम भगवान के चरणों में जीवन चढ़ाते हैं बासी। गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 60-65 साल के बाद। गवर्नमेंट सीधे शब्दों में कहती है श्रीमान जी जाइए घर आराम करिए, अब आप मेरे काम के। बोलो, रिटायर क्यों करती है गवर्नमेंट? आप जिंदा रहते तब तक नौकरी करते रहते ना, तनख्वाह लेते रहते, काय को रिटायर करके भेजी? वो इसलिए रिटायर करके भेजती है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, मेरे काम के नहीं रह, जाओ घर आराम करो। रही बात पैसे की तो पेंशन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, हाँ, लेकिन तुम मेरे काम के नहीं हो। और आकर के 1-2 साल में अपना दस्तखत करते रहना ताकि हमको पता रहे कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे नाम का पेंशन कोई और ना लेने पावे। परम कर्मठी होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी एक समय ऐसा निश्चित है जब गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है, आपका घर, आपका परिवार, आपका पूरा समाज आपको रिटायर कर देता है। जब ऊर्जा थी तो भगवान का भजन किया नहीं, और जब पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया तो 4 धाम करने की बात दिमाग में आती है। बोल, जब शरीर में ताकत थी, उछल कूद करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके आप बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करके आते, तब तो केदारनाथ गए नहीं। और बुढ़ापे में जब सब घर वालों ने ठुकरा दिया तब हाथ में लाठी लेकर मन करता चलो केदारनाथ घूम करके आओ। राम कथा इसीलिए होती है ताकि आपको जागरूकता हृदय में आपके बनी रहे, आपको इस बात का स्मरण बना रहे
कि जीवन में परमात्मा ने जो हमारी सांसें हमारे भीतर डाली हैं, ये एक एक सांस हमारी नहीं है, भगवान की दी हुई है। और जीवन रहते रहते हमें एक एक सांस का बदला ठाकुर जी के चरणों में प्रणिपात होकर के चुका लेना चाहिए। इसलिए जीवन को खत्म ना होने दो। जीवन खत्म हो उसके पहले जागरूक होकर भगवान का भजन करो, वरना होगा क्या? जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो पालना, जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया के सब बोलो, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, ओ जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। ओ जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो। हाथ ऊपर करके मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने कब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने कब ठीक चलना सीखा। जवानी में कहा भजन कर लो, नहीं किया। बुढ़ापे में जब अंदर का एक एक पुर्जा बेकार हो गया, लीवर खराब हो गया, गुर्दा बेकार हो गया, हैं? दांत मुंह में एक भी नहीं बचा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, तब मन करता है भगवान का भजन करूं। भजन लिखने वाले ने क्या सुंदर कहा है, बोले मन का अंदर का मशीन बेकार हो गया। कैसे? ओ मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने कब ठीक चलना सीखा। ओ मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़ेपन के हर एक, जब बूढ़ेपन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो। वक्त मांगा, जब जाने का वक्त आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया।
सम्मा बुझ गई, जब सम्मा बुझ गई तो मन मेरे में रंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया। इसलिए जीवन को गुजरने ना दो। श्वास श्वास पे राम भज, व्यर्था श्वास जानी खोए। श्वास श्वास पे राम भज, व्यर्था श्वास जानी खोए। ना जाने यही श्वास के आवनी हो